जी। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और शुरू से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ से वीडियो देखिए और हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। बेसिक से जैसे मान लेते हैं इंग्लिश, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। E N और GLI और SH इंग्लिश। इंग्लिश यानी अंग्रेजी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी। इसको बोलते हैं इंग्लिश को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। तो अंग्रेजी में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं A और B और C और D और E और F और G और H हो गया I और J और K और L M N O P Q R और R हो गया S और T U V W X Y Z। तो हम लोग अंग्रेजी में सबसे पहले ये बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर कहने का मतलब ये, इसको आपको समझना है। अंग्रेजी का क्लास है और अंग्रेजी तो पहले हम लोग ये सब सीखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हम ए से लेकर जब जेड तक सीखते हैं तो एक को लेटर कहते हैं। इसका एक एक जब होता है, जैसे पूरा जब एक एक को क्या कहलाता है? लेटर। ऐसे अल्फाबेट A L और PHABET अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। ये अंग्रेजी का जो है अल्फाबेट। तो इंग्लिश में हम लोग अंग्रेजी में सबसे पहले ABCDEFGH सीखते हैं। तो इसको एक एक को क्या कहते हैं? जैसे ए, तो ए को हम क्या कहेंगे? ए को कहेंगे लेटर कहेंगे, और बी को भी लेटर, सी को लेटर, डी को लेटर, ई को लेटर। मतलब ये सारा 26 को क्या है? लेटर है। इसको हम कह सकते हैं 26 लेटर। 26 लेटर LETTER। लेटर का हिंदी यहाँ होगा वर्ण, यहाँ वर्ण होगा। तो लेटर 26 को लेटर है, और ये 26 को लेटर में जितना भी इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे तो यही सबका काम होता है। तो कहने का मतलब यही लेटर हम लोग का के लिए काम आएगा। तो 26 लेटर है। अंग्रेजी में कितने लेटर है? 26 लेटर है। और लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, LETTER। लेटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोवेल, VOWEL वोवेल, और दूसरा होता है CONSONANT कॉन्सोनेंट। तो इसको बोलते हैं स्वर वर्ण और स्वर्ण वर्ण है ना। और इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। तो इतने मतलब वोवेल कितने होते हैं? 5 गो। वोवेल कितने होते हैं? 5 गो। तो A, E, I और OU, ये 5 वोवेल कहलाता है। और बाकी बात जितना भी है कॉन्सोनेंट होता है। तो ये क्या कहलाएगा? ए जो है वोवेल है, और ई क्या है? वोवेल है। आई क्या है? वोवेल है। और ओ क्या है? वोवेल है। यू वोवेल है। तो ये वोवेल कहलाया। ठीक है। तो हम लोग अंग्रेजी का क्लास में अंग्रेजी को यहाँ से ए से जेड तक को क्या कहते हैं? अल्फाबेट, यानी वर्णमाला। तो क्या कहेंगे? वर्णमाला। और वर्णमाला कहेंगे। और दो लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। लेटर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो लेटर में हम लोग यहाँ से मेनली यहीं से इसमें 2 ही चीज सीखते हैं कि इंग्लिश में सबसे बड़ा काम होता है लेटर का। लेटर होता है ए से जेड तक को अल्फाबेट, एक वो लेटर, और 5 गो वोवेल। बाकी बात क्या होता है? सारा कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बाद लेटर से बनता है सेंटेंस। लेटरों के समूह, यानी इसको मिटा देते हैं तब आपको हम फिर समझाते हैं। अब क्या हो गया? लेटरों के समूह। लेटर से क्या बनता है? वर्ड, शब्द, यानी लेटर LETTER। लेटर्स के समूह को वाक्य, लेटर के समूह को वर्ड, शब्द कहते हैं। शब्द या वर्ड, WORD वर्ड।
जैसे हम ये है राम लिखते हैं, RAM राम, तो ए क्या हो गया, आर क्या हो गया, एक लेटर हो गया, उसके बाद ए क्या हो गया लेटर, एम क्या हो गया लेटर, और लेटर के समूह को ये क्या बन गया, टोटल राम एक वर्ड बन गया, WORD वर्ड, यानी शब्द बन गया, है ना। तो लेटरों के समूह को हम वर्ड या शब्द या वर्ड कहते हैं। अब वो सब बड़ों, WORDS, बड़ों के समूह को सेंटेंस, SENTENC, सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं, है ना। लेटरों के समूह को, वर्डों को समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। तो पहले इंग्लिश में क्या सीखे हम, लेटर से क्या बना, वर्ड बना, वर्ड जैसे आप लिखते हैं वर्ड बना, उसके बाद वर्डों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में सेंटेंस के कितने भागों में बांटा गया है, इंग्लिश में सेंटेंस के 5 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी में हम लोग यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस यानी सेंटेंस क्या लिखेंगे, सेंटेंस, SENTENC। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, है ना, वाक्य। तो सेंटेंस के 5 भेद होते हैं अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में सेंटेंस, SENTENC, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। सेंटेंस के इंग्लिश में कितने भाग होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस, SENTENC, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसका 1 नंबर और इसका 2 नंबर, इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENC, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इसका हिंदी होता है आज्ञात्मक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रार्थनात्मक वाक्य। और जो पचमा होता है EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENC, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी इसका होता है विस्मयादि, बोधक वाक्य। तो ये 5 सेंटेंस होता है। अंग्रेजी में कितने सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो पहले ये सबको हम देख लेते हैं थोड़ा इसका। हाँ, तो ये क्या होता है, पहले सेंटेंस का हिंदी बात, तो कैसे सेंटेंस बना, वर्डों के समूह को हम सेंटेंस करते हैं। अंग्रेजी में सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञात्मक वाक्य। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, प्रार्थनात्मक वाक्य। और 5वां जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। अब एक एक के परिभाषा
परिभाषा भी देखेंगे और इसका क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इसका दो नाम है। और स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस है ना। तो असर्टिव सेंटेंस की हम परिभाषा देखेंगे और परिभाषा देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सारा को एक एक करके जानेंगे। अब परिभाषा देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ASSERTIV, असर्टिव ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। इसको हम बढ़िया से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 सेकेंड। असर्टिव सेंटेंस ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस SENTENCE, असर्टिव सेंटेंस है ना। इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। किसे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस SENTENC, या जिस सेंटेंस ये वाक्य लिखते हैं, यह वाक्य है ना, जिस सेंटेंस या वाक्य के द्वारा कोई बात हम व्यक्त करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस SENTENC, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए, असर्टिव सेंटेंस कहते थे कोई भी बात हम जब व्यक्त करते हैं, किस वाक्य के द्वारा करते हैं, हम असर्टिव सेंटेंस द्वारा करते हैं। तो यहाँ लिख दिए असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। तो जिस सेंटेंस या वाक्य, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य के द्वारा कोई बात हम व्यक्त करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई बात अभी व्यक्त कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं I am a boy। तो ये क्या हुआ, एक वाक्य हुआ और व्यक्त करना, मैं एक लड़का हूँ। तो कौन सा वाक्य हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। जैसे she is a girl, लिखते हैं she is a girl, GIRL, गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहाँ क्या हो गया, हम कोई बात को व्यक्त कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है। इसको परिभाषा आप लिख लीजिए, जिस सेंटेंस या वाक्य के द्वारा कोई बात हम व्यक्त करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की भी दो भागों में बांटा गया, असर्टिव सेंटेंस के भी दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया असर्टिव सेंटेंस, यहाँ लिख लेते हैं, दो भागों में बांटा गया। पहले अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENC, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा हो गया नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस SENTENC, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो पहले हमने इसका अवधि देख लिए थे, क्या है परिभाषा। अब नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जब हम कोई बात को स्वीकार लेते हैं, उसे किस में जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब कोई बात को हम नहीं स्वीकारते तो कौन सा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब हम कोई बात व्यक्त करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस में कहते हैं। इसमें दो निकला है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं स्वीकार रहा हूँ I am a teacher, TEACHER, I am a teacher। तो ये स्वीकार रहे हैं, इसमें नए हम स्वीकारेंगे I am not a teacher, TEACHER। मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, इसमें स्वीकार रहे हैं, मैं शिक्षक हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और ये कौन सा सेंटेंस हो गया,
निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंस हो गया। फिर असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब हम कोई बात को स्वीकार लेते हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और जब कोई बात को हम नहीं स्वीकारते हैं तो उसे नेगेटिव स्वीकार लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम दोनों दे दिया, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंस का ये पहला था जो असर्टिव सेंटेंस पढ़े। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ये पहला था। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिस सेंटेंस SENTENC जिस सेंटेंस के द्वारा कोई प्रश्न पूछे जाए उसे INTERROGATIV इंट्रोगेटिव SENTENC इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और यहाँ नोट में लिख लीजिए, यहाँ नोट में NOTE, नोट में अंत में QUESTION क्वेश्चन मार्क लगता है, MAR के मार्क। क्वेश्चन मार्क इस तरीके से होता है। अंत में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पकड़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, NAME। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे आर यू रेडी, READY, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको भी दो भागों में बांटा गया है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। तो दोनों भागों को हम अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों भागों को देखते हैं। हम यहाँ से एक तीर के निशान लेते हैं और यहाँ से एक होता है W और H वर्ड, WORD, WH वर्ड, और एक होता है S और नो क्वेश्चन, QUESTION, S नो क्वेश्चन, और एक WH वर्ड। तो WH वर्ड में क्या होता है? जैसे जिससे WH से क्वेश्चन किया जाए। जैसे वाट का हिंदी क्या होगा? क्या, वाई, WHY, वाई मतलब क्यों, हाउ, HOW, हाउ कैसे, व्हेन, WHEN, व्हेन कब, और वेयर, WHERE, वेयर कहाँ। समझ रहे? तो ये WH वर्ड उसे कहते हैं जिससे WH से क्वेश्चन किया जाए, उसे क्या कहेंगे? WH वर्ड कहेंगे। ठीक है। और S नो क्वेश्चन में जैसे आर यू रेडी, READY, क्या तुम तैयार हो? तो इसे S देगा जवाब या चाहे नो देगा, इसलिए इसे S नो क्वेश्चन कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तहत आता। और जैसे व्हाट इज योर मदर नेम, MOTHER, मदर नेम, NAME। तो क्वेश्चन मार्क दे रहा है। जैसे वाई डू यू लिव, LIV, लिव हेयर, HERE, तुम यहाँ क्यों रहते हो? तो जब भी इसमें जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, और इसमें क्या होता है? क्वेश्चन, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक WH वर्ड और S नो क्वेश्चन। ये ग्रामर का भाग है और ये ग्रामर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लिए। अब तीसरा, ये 2 नंबर का आता है, ये दूसरा नंबर पर आता है सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। अब इससे हम आगे जो बढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की भी परिभाषा देख लेंगे। ठीक है। ऑप्टेटिव परिभाषा देख लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इंपरेटिव सेंटेंस,
imperative imperative sentence SENTENC। imperative sentence का हिंदी होता है अज्ञात्मक वाक्य, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं? अज्ञात्मक वाक्य। तो इसका डिफिनेशन पहले सीख लेंगे। जिस वाक्य से आज्ञा सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त किया जाता है उससे इम्परेटिव इम्परेटिव SENTENC इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त किया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका परिभाषा अब ध्यान दें। इसमें सब्जेक्ट जो रहता है सामने में रहता है। सब्जेक्ट जो सामने, जैसे मान लेते हैं हम ऑर्डर देते हैं यानी आज्ञा देते हैं। ऑर्डर ORDER। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। आदेश देते हैं तो यहाँ कहेंगे गो देयर, है ना। आप कम हेयर HER कम हेयर। यहाँ जब भी आज्ञा देंगे तो ये क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद सलाह देंगे तो हेल्प HELP हेल्प द पुअर POOR हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करो। उसके बाद अनुरोध करेंगे तो प्लीज PLESE प्लीज हेल्प HELP हेल्प मी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ से इस वाक्य से पता चलता है इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य से द्वारा आज्ञा सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मेरा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। और ये कितना नंबर का है? ये 3 नंबर का है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस OPTATIVE। चौथा नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस SENTENCE ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इसको बोलते हैं प्रार्थनात्मक वाक्य, है ना। इसको प्रार्थनात्मक वाक्य बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस सेंटेंस ये वाक्य लिख देते हैं। वाक्य से आशीर्वाद है ना, प्रार्थना या श्राप या इच्छा का बोध हो उसे ऑप्टेटिव OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस SENTENC ये सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? प्रार्थना। जिस वाक्य से आशीर्वाद और क्या होता है? प्रार्थना, श्राप या इच्छा का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका शुरुआत जो होगा, शुरू का जो लेटर होगा वो में से होगा, में, और अंत में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। एक्सक्लामेशन मार्क इस तरीके से होता है। एक्सक्लामेशन मार्क लगता है EXCLAMATION एक्सक्लामेशन मार्क MAR के मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क इस तरीके से होता है। शुरू में से होता है। एक्सक्लामेशन इतना लगता है, मतलब ये लगता है। समझिए जैसे हम लोग आशीर्वाद देंगे तो मे गॉड गॉड ब्लेस BLSS ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लामेशन मार देंगे। जैसे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। श्राप मे यू डाई तुम मर जाओ। तो ये क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है। इच्छा का बोध हो रहा है। मे गॉड हेल्प यू HELP हेल्प यू भगवान तुम्हारी मदद करे। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क
में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इच्छा या श्राप का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और बच गया, एक सेंटेंस जो बच गया है एक्सक्लामेटरी, मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। अब एक लास्ट में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENC, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी इसको हम बोलते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक, और वाक्य को बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य से अत्यंत घृणा, क्या होगा, घृणा या खुशी या तीव्र इच्छा का बोध हो उसे एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, CNTENC, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य में जिससे अत्यंत घृणा, अत्यंत क्या होगा, अत्यंत इच्छा, घृणा, नफरत का बोध हो उसके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। चाहे खुशी भी हो सकता है, वो जैसे मान लेते हैं हम, जैसे घृणा होगा, मान लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, कितना सुंदर, है ना, कितना सुंदर, कितना, है ना। अब घृणा भी कर सकते हैं, तो फी मतलब छी भी कर सकते हैं, फी मतलब होता है छी। तो ये सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए, जब पांचों सेंटेंस था। पहले हम लोग सेंटेंस कितने भागों में बांटा गया, 5 को। पहला असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस के हम 5 प्रकार पढ़े और 5 प्रकार का डिफिनेशन और इसमें दिखा दिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।